डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन फिरोजाबाद का शपथ ग्रहण समारोह फिरोजाबाद क्लब में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन प्रदीप कुमार सिंह ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए राहत अली खान को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि टैक्स अधिवक्ताओं को कोई भी समस्या आती है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदैव आपके साथ खड़ी है। निखिलेश शर्मा को महामंत्री एवं कपिल कुमार जैन को कोषाध्यक्ष की शपथ विशिष्ट प्रांतीय अध्यक्ष यूपी टैक्स बार सौरभ सिंह गहलोत द्वारा दिलाई गई। यूपी महामंत्री रमेश प्रसाद जायसवाल ने संजय जैन को उपाध्यक्ष, अजय जैन जौली को संयुक्त सचिव, मोहित गोयल को ऑडिटर पद की शपथ दिलाई। कार्यकारिणी सदस्य राजीव गुप्ता, विकास जैन, अखिलेश अग्रवाल, अजय जैन, अनिल कुमार जैन को कार्यकारिणी सदस्य की शपथ प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने दिलाई। प्रदीप कुमार पाराशर एवं गोविंद प्रसाद अग्रवाल ने डायरेक्टर की शपथ ली। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूं कि मैं दी यूपी टैक्स बार एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष हूं और जो समस्याएं वर्तमान में हैं, चाहे जीएसटी के विषय में हो, चाहे अधिवक्ता कल्याण के विषय में हो, चाहे बार काउंसिल से संबंधित हैं, उनका निराकरण करने के लिए मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि जो जीएसटी लागू किया गया था उसको मूल रूप से जब जुलाई 2017 में लागू किया गया था, उसमें इतने संशोधन हो गए 2000 से ज़्यादा कि जो मूल रूप से जीएसटी का अधिनियम था वो लुप्त हो गया। इसलिए अधिकारियों को, व्यापारियों को और अधिवक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सर, अधिवक्ताओं के उत्पीड़न के लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं, क्या बात? अधिवक्ताओं का जीएसटी का उत्पीड़न के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कई बार हम लोग उच्च अधिकारी से संपर्क किया हुआ है और यहाँ की जीएसटी की प्रांत की जो ग्रीवेंसेस कमेटी बनी हुई है उसमें अधिवक्ता कोटे से मैं एकमात्र अधिवक्ता हूँ और समस्याओं का उठाता हूँ। कमेटी ने ये कहा कि जो समस्या आप उठाएंगे नेक्स्ट मीटिंग में उसका समाधान करेंगे। बहुत सी समस्याओं को हमने उनसे रूबरू कई अधिवक्ताओं ने बजट को सही बताया, कई ने गलत बताया, इसमें आपकी क्या राय है? हमारे अधिवक्ता तो जन मानस के लिए काफ़ी ठीक है क्योंकि स्लैब बढ़ गया है, उसका रेट जो 2 था उस स्लैब वो 3 हो गया है और ATA के अंतर्गत जो सहूलियत है वो भी कम हो गया है। इसलिए ज़रूरी है, समय की मांग है कि उतना तो लोगों को अब तनख्वाह मिलती है कि उनके टैक्स की लायबिलिटी उन पर ना हो। इस जनमानस के लिए काफ़ी अच्छा बजट है। एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू कराने कितना प्रयास कर रहे हैं। लगातार बार काउंसिल से भी मिले हुए हैं और उच्च अधिकारियों से भी इस संदर्भ में वार्ता हो रही है। आज टैक्स बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था जिसमें कि राहत अली जी टैक्स बार के अध्यक्ष चुने गए हैं। उनको शपथ दिलाने के लिए मैं आया हूं और मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बताएं सर, अधिवक्ताओं की समस्या काफ़ी आती है जिसमें कई बार अधिवक्ताओं ने ज्ञापन भी दिया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही है और आयुष्मान कार्ड से जुड़ने की बात कही है। यहाँ तक कि अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी सरकार से मांगी है। तो किस तरीके का आप प्रयास कर रहे हैं आगे चलकर? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास में हैं। अभी तक जो अधिवक्ताओं को जो पैसे दिए जा रहे थे 5 लाख रुपए, वो काफ़ी पेंडिंग थे। पिछली जो गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो सपा गवर्नमेंट थी, उसमें 16 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए थे और अभी तक हम 3.5 साल में 108 करोड़ 20 लाख रुपए प्रदेश सरकार से निर्गत करा चुके हैं। उनके परिवारजनों को पैसे मिल चुके हैं, उनके खाते में जा चुके हैं। रही बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, वो बिल हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो बहुत जल्दी उम्मीद है कि साल भर के अंदर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर, बजट जारी हुआ है, क्या देखते हैं, क्या है बजट में? देख रहा हूँ कि टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है एडवोकेट के लिए, तो वो हमारे जनमानस के लिए सही है। अभी मैं पहले परिचय दे दूँ, मैं प्रांतीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हूँ और टैक्सेशन बार की किसी अधिवक्ता की समस्या होती है उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है जीएसटी में इतने अमेंडमेंट कर दिए और किसी व्यापारी को एक अमेंडमेंट का अधिकार नहीं है, किसी भूल सुधार का अधिकार नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक अमेंडमेंट करने का प्रयास हो जाए इसमें, जिससे अधिवक्ताओं को और व्यापारियों को कम समय में ज़्यादा काम करने का मौका मिले। एक बात और कहना चाहूँगा, जो जीएसटी लगा या उससे पूरे व्यापार करता, बिक्री करता, मोबाइल में जो भ्रष्टाचार है वो आज भी वर्तमान में बरकरार है।
मोबाइल के अधिकारी रात में गाड़ियाँ पैसे लेकर छोड़ते हैं। मैं खुलेआम दावा करता हूँ इस बात का, और मैं इसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है राहत अली एडवोकेट। मुझे अध्यक्ष चुना गया है डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का, और मेरे साथियों ने, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, मेरे बड़ों ने मुझ पर इतना विश्वास व्यक्त किया है कि उन्होंने दोबारा मुझे टैक्स बार की बागडोर मेरे हाथों में सौंपी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने सभी साथियों के साथ हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार हूँ। राहत भाई, किस तरीके का काम करने का आपने मन बनाया, क्योंकि दूसरी बार आप ऐसे बने हैं, क्या रहेगा? और कुछ मांगे आप लोगों की लगातार चलती हैं, उसमें किस तरीके का प्रयास कर रहे हैं आप? हमारी जो भी मांगे होती हैं वो हमारी जो मूल संस्था है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है। वहाँ से जो भी आह्वान आता है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और हम करते हैं। अगर हमसे सड़क पर उतरने की कहा जाता है तो हम सड़कों पर भी उतरते हैं। अभी पिछली बार भी हमारा आह्वान किया था हमारे बार काउंसिल ने, मेमोरेंडम हमने सौंपा था, जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा था। उसमें कई मांगे हमारी थी, और आगे भी अगर कोई भी डायरेक्शन हमें मिलेगा हम उसका 100% पालन करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है, आप लोगों ने आरोप भी लगाया है कि अधिवक्ता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसके लिए क्या रहता है? बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश क्या करती है? हमारा मूल संस्था जो होती है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ही होती है। हमारी जो समस्याएं होती हैं लोकल लेवल पर, वो सारे के सारे लिख करके हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को और अपने टैक्स बार एसोसिएशन को हम लिख करके भेजते हैं। वही शासन से बात करते हैं, कार्यक्रम को तय करते हैं, उनसे समय लेते हैं और उस योजनाओं का, उन समस्याओं का निराकरण कराते हैं।